नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो पे। दोस्तों ये जो वीडियो है सभी के लिए है, जो हमारे सीएससी बिजली भाईज हैं उनके लिए भी है, प्लस अगर आप पर्सनल है तो भी है, क्योंकि ये सबके लिए है। अगर आप टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन तो ये आपके लिए है वीडियो। ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इस वीडियो बनाने के लिए पर्पज मेरा यही है कि आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि इस वीडियो के पर्पज के पीछे अगर हम बात करते हैं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया था। इवन कि मैंने 139 जो हमारा इंडियन रेलवे का 139 नंबर होता है उस पर भी फोन किया था, लेकिन उनको भी कोई जानकारी पता नहीं थी, वो भी पूरी सटीक जानकारी नहीं बता पाए। मैंने मेल भी किया IRCTC को, लेकिन वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इवन कि मैंने CSC विलेज का जो हमारा हेल्पलाइन नंबर होता वहां पे भी कॉल किया, वो भी नहीं बता पाए। और जो CSC के DMs होते हैं उनको भी मैंने मेल्स और कॉल किया, लेकिन उनकी तरफ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप CSC बिजली भाई हैं तो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, प्लस अगर आप पर्सनल IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो भी आपको मिलने वाली है। होता क्या है दोस्तों, कई बार अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो है हमने टिकट जो है बुक कर लिए ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, तो ट्रेन कई बार कैंसिल हो जाती है या फिर ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है। कई बार गवर्नमेंट अपनी गलतियों के हिसाब से या रेलवे अपनी गलती के हिसाब से ट्रेन डाइवर्ट कर देता है कहीं दूसरी लोकेशन के लिए, या फिर ट्रेन कैंसिल कर देता है। उस केस में अगर आपने ऑफलाइन टिकट लिया है तो आपको काउंटर पे जाकर वहां से कैंसिलेशन कराना होता है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है IRCTC की वेबसाइट से या किसी अदर थर्ड पार्टी ऐप से, या अगर आप एक CSC बिजली भाई हैं और आपने एजेंट ID ले रखी है CSC की, तो आपने टिकट बुक करा है, तो आपको ट्रेन जब कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिक, तो उसमें ट्रेन कैंसिल होने के चांसेस में आप टिकट कैंसिल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको समस्या होती है। आज उन्हीं समस्याओं का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूं, इसलिए दोस्तों आपको बता रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि जानकारी स्पष्ट रहे आपको और आपको दिक्कत ना पड़े। इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस बॉक्स में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिट है, किसी एक के लिए नहीं है। 5-6 मिनट आपके मान लीजिए खराब होंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, जिससे आपका काफी समय बचने वाला है। 4 से 5 घंटे आपके बचने वाले हैं, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान था, इसलिए मैंने सोल्यूशन निकाला। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको CSC बिजली ऐप का जो होता है हमारा, उसके माध्यम से बता रहा हूं। दोस्तों आपका ये डिजिटल सेवा पोर्टल खुला हुआ है, उसके बाद CSC सफर वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू विंडो खुल के आती है कुछ इस प्रकार से। CSC ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। दोस्तों जब आप CSC सफर का पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं तो ये पोर्टल आपके पास खुल जाता है कुछ इस प्रकार का। अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो आपका जो IRCTC का ऐप है उसमें लॉगिन करिएगा। उसमें लॉगिन करने के बाद आपने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाले कॉलम में जाना है, उसके बाद ट्रेन कॉलम में जाना है, टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद जब इस पे क्लिक करेंगे जो भी सारी टिकट्स आपने बुक करी होगी यहाँ पे दिखाई देगा आपका टिकट्स। और उसके बाद जो है जैसे किसी एक टिकट का जैसे जानना है आपको, मान लीजिए इस टिकट का अगर आपको जानना है या कैंसिल करना है, तो उसके बाद आपने इसका जो PNR नंबर होता है वो PNR नंबर अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपने ऊपर से जाना है फिर से, उसके बाद जो है आपका ट्रेन्स वाला ऑप्शन है हिस्ट्री पे, ट्रेन्स पे क्लिक करना है। ट्रेन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फाइल TDR करना है। ये आपने तब करना है क्योंकि आप टिकट बुक कैंसिल कर नहीं पाओगे ऑटोमेटिक। अगर ट्रेन पूरी रिजेक्ट है, पूरी कैंसिल है, तो आप टिकट कैंसिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब चार्टिंग हो जाती है टिकट, उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट दिखेगा। जब ट्रेन का पूरा टाइमिंग निकल जाता है उसके बाद ही ये यहाँ पे शो करने लगेगा, पहले शो नहीं करेगा, 24 घंटे के बाद ही करता है। फाइल TDR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी टिकट्स आपकी हैं, ये देखिए यहाँ पे सारी टिकट्स की डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन भी ओपन आ जाता है कि फाइल TDR का ऑप्शन, फिर आपने यहाँ पे फाइल TDR करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कॉल के माध्यम से 139 पे कॉल करेंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे टिकट बुक हुआ है उसी के माध्यम से आपको करना होता है। अगर इससे पोर्टल से करना है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, जो भी टिकट्स आपको कैंसिल करना है। अब मेन पर्पस जो यहाँ पे आता है, इसको ध्यान से देखिएगा, TDR रीजन क्या है। यहाँ पे जो रीजन सही करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर ट्रेन कैंसिल होती है, पूरी कैंसिल होती है रेलवे की गलती की वजह से, तो पूरा पैसा दिया जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं वो वापस नहीं होंगे, और बाकी का जो ट्रेन का फायर होता है वो आपको वापस मिल जाएगा, GST। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है जो भी आपका है, जैसे ट्रेन लेट हो गई है, डिफरेंट ऑफ फॉर फेयर केस कोच न अवेलेबल। इसके बाद AC फेलियर, आप AC में सफर कर रहे थे लेकिन AC खराब था आपका, पार्टी पार्सलर ट्रेवल्ड, मतलब
कुछ ही समय तक जाना था, 1-2 स्टेशन ही जाना था, या ऑल कंफर्म पैसेंजर जो थे ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, ट्रेन डाइवर्ट हो गई है, पैसेंजर नॉट ट्रेवल, मतलब ट्रेन कहीं दूसरी रास्ते से चली गई लेकिन आप सफर नहीं कर रहे हैं, ट्रेन डाइवर्ट एंड ट्रेन नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन, वही है सेम मतलब कि ट्रेन डाइवर्ट कर दिया गया है लेकिन आपको जहां से चढ़ना था ट्रेन वहां पे नहीं आ रही है। अगला है ट्रेन डाइवर्ट एंड ट्रेन नॉट टचिंग डेजिग्नेशन स्टेशन, सेम वही है, ऊपर वाला ही ऑप्शन दे दिया। डेजिग्नेशन मींस एक बोर्डिंग हो गया जहां से चढ़ने होता है, एक डेजिग्नेशन जहां पे उतरना था वहां पे नहीं जा रही है, तो भी आप उसको फाइल कर सकते हैं। पैसेंजर नॉट ट्रेवल एज पर रिजर्वेशन लॉज क्लास, अगर कोई दिक्कत हुई है मतलब उसको लोअर क्लास मिल गई है, उसने एसी फर्स्ट एसी थर्ड एसी भी बुक किया था लेकिन उसको स्लीपर में मिले तो भी नहीं कर रहा है। पैसेंजर नॉट ट्रेवल ड्यू टू टिकट इन आरएसी आफ्टर चार्टिंग पीरियड, अब चार्ट बन गया लेकिन आरएसी रहा है तो भी नहीं किया है। ट्रेन टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब ट्रेन कुछ ही दूरी तक ही जा रही है, पूरे स्टेशन तक नहीं जा रही है। पार्टी पार्सली कंफर्म वेटिंग लिस्ट एंड पैसेंजर डिड नॉट ट्रेवल, जो आपका टिकट था कुछ ही लोगों का ही कंफर्म हुआ, बाकी नहीं हुआ, वेटिंग ही रह गया। पार्टी पार्सली कंफर्म वेटिंग एंड वेटिंग पैसेंजर डिड नॉट ट्रेवल, ठीक है सेम ही है। आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ फेयर एज पैसेंजर ट्रेवल इन लोअर क्लास, वही है कि आपका टिकट अपर क्लास में था लेकिन जो है आपको ये बोला जा रहा है कि आप किसी लोअर क्लास में, जैसे सेकंड एसी था आप थर्ड एसी में सफर करने के लिए बोला जा रहा, तो भी कर सकते हैं क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट ने आपसे थर्ड एसी सेकंड एसी का लिया, तो आप क्यों करेंगे। आगे चलते हैं। पैसेंजर नॉट ट्रेवल ड्यू टू कोच डैमेज हो गया है, कोच तो हो गया। पैसेंजर नॉट अलाउड टू ट्रेवल बाय रेलवे ड्यू टू कोविड-19, ये कोविड-19 के टाइम का था। अब लास्ट जो आता है अनएबल टू कैंसिल ड्यू टू ट्रेन रिस्टोर्ड आफ्टर ट्रेन कैंसिलेशन, मींस आपने ट्रेन कैंसिल हो गई थी लेकिन चार्ट बन गया था और आप जो है कैंसिल कर रहे थे लेकिन कैंसिलेशन नहीं लिख के आ रहा था, उसमें कुछ एरर दिख रहा था जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस प्रकार का एरर आ रहा होगा जब आपने कैंसिल किया होगा। तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे जो भी आपके पैसेंजर्स हैं सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है फाइल टीडीआर पे क्लिक कर देना। फाइल टीडीआर पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि आप करना चाह रहे हैं, यस पे क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा वेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा टिकट हैज ऑलरेडी कैंसल्ड, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जब ओके पे क्लिक कर देते हैं चेक कर सकते हैं इसका स्टेटस कि हुआ है आपका या नहीं। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका टीडीआर फाइल हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, दोबारा से हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे आना है, ट्रेन वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद फाइल टीडीआर के नीचे देखेंगे टीडीआर हिस्ट्री, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ट्रेन से, ये देखिए जो मैंने कैंसिल किया था वो दिखा दिया है। इसका एक्शन चेक करना चाह रहे हैं, जो आपका बटन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो लिख देगा रिस्पॉन्स क्या आया था, वही जो ट्रेन हैज ऑलरेडी कैंसिल्ड, मींस टिकट हैज कैंसिल्ड हो गया है। फाइल डेट आ गई है, आपने कैच किया है जैसे, ठीक है 9 तारीख का डेट भी आ गया, समय भी आ गया। उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है, 48 घंटे का मैक्सिमम वेट कर लीजिएगा। अगर आपके वैलेट में पैसा नहीं आता है तो आपको दोबारा से आपके जो भी डीएम्स हैं उनको एक मेल कीजिएगा। मैंने मेल भी किया था, मैं मेल आपको दिखा दे रहा हूं किस प्रकार का मेल चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट चाहिएगा तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फॉर्मेट डाल दूंगा। जो मैंने मेल किया मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैंने दोस्तों मेल किया हुआ है, जो भी हमारे डीएम्स थे उनको सीएससी की ये मैंने मेल करा हुआ था, 7 तारीख को ही कर दिया था जिस दिन टिकट का ट्रेन का टाइम था, ये मैंने पूरा लिखा हुआ, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताई हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। ये है सीएससी की सर्विस, सीएससी के पास सर्विसेज इतनी है, लेकिन अगर आपको वीएलई के साथ कोई भी दिक्कत आता है तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इनके जो भी टारगेट्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको बार बार प्रताड़ित किया जाएगा, बार बार मैसेज किया जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ किसी सीएससी वीएलई के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। तो ये मेल्स मैंने किया हुआ जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़ता है तो इसके बेस पे आप ये जरूर कर दीजिएगा एक, ताकि आपके पास एक फॉर्मेट पड़ा रहे और आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन रहे, ताकि अगर आपको कोई कंप्लेन भी करनी हो, कंज्यूमर कंप्लेन करनी हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, कोई आराम से पैसा नहीं कमाते हैं। एक पैसा कमाने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं एक सीसीबीएलई भाई हूँ, इसलिए मैं खुद ही जानता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मेल कर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैंने जो टिकट की हेल्पलाइन नंबर होती है उस पर भी मैंने मेल किया था, लेकिन उनकी तरफ से रिप्लाई आ गया था। उन्होंने बताया था कि अगर डियर कस्टमर इन केस ऑफ ट्रेन कैंसल ऑन इट्स इंटायर रन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन टू डेजिग्नेशन स्टेशन बाय रेलवेज, योर फुल टिकट फेयर विल बी रिफंडेड ऑटोमेटिकली, नो कैंसिलेशन रिक्वायर्ड बाय यूजर। इन अदर केस ऑफ पार्शियल ट्रेन कैंसल, ट्रेन डाइवर्ट, ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेटेड ईटीसी। मींस इसका मतलब ये है कि अगर पूरा ट्रेन कैंसिल है तो आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ आपको टीडीआर फाइल करना है और पार्शली या फिर कुछ स्टेशन के लिए अगर चल रही है तो उसको छोड़कर ईटीसी। TDR is required to be filled up the 72 hours
ऑफ शेड्यूल्ड डिपोर्चर ऑफ द ट्रेन एज पैसेंजर बॉडी शिप। मतलब इसका ये है कि 72 घंटे के अंदर आपको जो है टिकट का जो फाइल है टीडीआर करना जरूरी है। जैसे 7 तारीख को था तो 8 9 आज 9 को मैं कर रहा हूं, क्योंकि 24 घंटे के बाद तो दिखाई ही देता है, तो ये जरूर कर लीजिएगा, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ये हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को यूट्यूब पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर, फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, लव यू ऑल दोस्तों।